नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हितेश मैथ्स में। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजे हैं और पूछा है कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया या नहीं हो गया? तो वो तो मैं आपको बता ही दूँगा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पहले आप खुद से सोचा करो कि भाई ये है क्या? है ना? तो भैया एआईकेवीटीए ने एआईकेवीटी जिसको हम ज़्यादातर बोलते हैं, एक एसोसिएशन है जो केवीएस के टीचर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। केवीएस के टीचर्स ही फंडिंग करते हैं, है ना? हर एक की सैलरी में से कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। वो उसके ऊपर है, टीचर के ऊपर, वो कटवाना चाहता है, नहीं कटवाना चाहता इस एसोसिएशन के लिए, ठीक? तो ये क्या करती है, टीचर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, चाहे जैसे कोई कोर्ट केस लड़ना है पीआरटी के लिए, उनके ग्रेड पे बढ़ाने के लिए, कोई लेवल बढ़ाने के लिए, किसी का, है ना? इस तरीके से। तो इन्होंने लेटर लिखा है कमिश्नर को कि भाई पोस्टपोन कर दो, जो आपकी टेंटेटिव डेट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, उसके लिए इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं। वो रीजंस इनके जो हैं क्या है, वो ये सारे रीजंस हैं और वो ये रीजन दे रहे हैं किसके बेस पर, हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उसके बेस पर, कि भाई हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो फेब के महीने में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। जनवरी फरवरी बहुत क्रूशियल मंथ होता है, जैसा मैंने एक वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था आपको। तो वही चीज इन्होंने लिख कर भेजी है कि अब हमें जो है 7 फरवरी से एग्जाम है एक तो, दूसरा आपका क्या है, देखो ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें डिटेल में दिया। द मंथ ऑफ द फेब्रुवरी इज ओवरलोडेड विद द प्री बोर्ड एग्जाम, रेमिडियल टीचिंग, सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट भी आ गई है, 15 फेब से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम कराने हैं। उसमें क्या होता है, टीचर्स जो है बाहर जाते हैं दूसरे स्कूल में, पीजीटीज की जो है दूसरे स्कूल में ड्यूटी लगती है एज एन एग्जामिनेशन एग्जामिनर, है ना, प्रैक्टिकल एग्जामिनर। तो भाई वो वहां जाएंगे तो फिर एग्जाम कैसे देंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, यही सब बातें इन्होंने इसमें लिखी हैं कि भाई ऐसे में जो है टीचर जो है अपनी जॉब तो छोड़ नहीं सकता, अब बच्चे का नुकसान कर नहीं सकता, बच्चे के साथ तो वो रहेगा ही रहेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं एट द एंड नुकसान किसका हो रहा है, केवीएस के टीचर्स का नुकसान हो रहा है। द डेट्स ऑफ द अफोरसेड एग्जाम्स, जो ऊपर एग्जाम की डेट दी हुई है, आर अ लिटिल डिस्करेजिंग फॉर द टीचर्स वर्किंग इन द केंद्रीय विद्यालय बिकॉज दे विल हैव टू सेक्रीफाइस देयर ओन ड्रीम ऑफ करियर। क्योंकि जैसे मान लो किसी पीआरटी ने टीजीटी या पीजीटी के लिए फॉर्म भरा होगा, किसी टीजीटी ने पीजीटी, भाई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी ने पीजीटी भरते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो इस तरीके से फॉर्म भरे होंगे भाई सबने, है ना? तो उनका तो लॉस है, वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, वो तो इतना बिजी हैं अपने वर्क का इतना ओवरलोड रहता है ऐसे टाइम पे। तो ये सारी चीजों के साथ एआईकेवीटी ने जो है उनको एक लेटर लिख के भेजा है, बस अब उनके हाथ में है कि वो इस चीज को मानते हैं नहीं मानते। ज्यादातर केस में एआईकेवीटी की बात जो है केवीएस जो है थोड़ा सा साइड कर देता है, मानता नहीं है। बाकी मर्जी है, देखो केवीएस की, अच्छा लगेगा तो शायद मान ले। आपको क्या करना है, आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो, जो डेट आपको दे रखी है उस डेट के हिसाब से करो। और जब भी आपको ऐसी चीजें मिले तो आप ऑफिशियल साइट जरूर चेक करें, ऑफिशियल साइट पे सारी चीजें दी हुई हैं, वहां पर कोई भी डेट अभी नहीं आई है, सबसे पहले वहीं आएगी और आपको भी वहीं से पता चलेगा कि हाँ, कि अभी चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है? तो अभी कुछ एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, बाकी केवीएस के ऊपर है। एक होता है ना पक्ष विपक्ष, पक्ष जो है उसके हाथ में सत्ता है, विपक्ष उसके हाथ में सत्ता नहीं है। विपक्ष क्या कर सकता है, सिर्फ सजेशन दे सकता है। तो ये भी अपना सजेशन दिया इन्होंने, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट सभी को, एग्जाम की तैयारी जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो। धन्यवाद, जय हिंद।